नमस्कार, एनएस नाउ में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेश को शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि में घोषणा की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मानदेय वृद्धि कब लागू की जाएगी, कितनी मानदेय वृद्धि होगी। इन्हीं सब सवालों पर जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अनुदेशक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर योगी सरकार अनुदेश को और शिक्षा मित्रों के मानदेय में कब और कितनी वृद्धि करेगी। नमस्कार अभिषेक सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस नाउ में। धन्यवाद आपका भी। जी आप भी जी। कल सर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आशा और आंगनबाड़ी इन सभी जी के जी लिए कहा है कि उनके मानदेय में जल्द ही वो वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों के मेहनत और प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों के जी लगन और मेहनत से काम और माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास को जीतने के उपरांत ये आज हो पाया। और जिसका पूरा श्रेय आज ने हम तो 1 साल पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताए थे कि हमको माननीय जी मुख्यमंत्री जी जब समय दिए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि धैर्य रखो, भविष्य उज्ज्वल है, घबराओ मत, हम सभी के लिए एक योजना बना रहे हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ा कुनबा है, बड़े लोग हैं, तो उस तरह से वो लोग अपनी व्यवस्था को बनाते हुए जी सभी संविदा कर्मियों के दर्द को उन्होंने समझा। जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल से ही आंगनबाड़ी और आशा वर्करों पे खुश थे उनके कार्यशैली से। जी और शिक्षा विभाग में अनुदेशक और शिक्षा मित्र एक विभाग की लंबी कड़ी हैं और जो विभाग को सदा से एक सिंचित करने का काम किए हैं जी और सब लोगों की मेहनत का परिणाम है। अब चूंकि कैशलेस चिकित्सा का भी इन्होंने वादा जो किया था वो भी पूरा किया। जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और इसके लिए सबसे अहम योगदान आज से 2-2.5 साल पहले भी मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संविदा कर्मियों के संबंधित ज्ञापन दिया, अपनी बातें रखी मजबूती से। जी माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जी जी तो उन्होंने उनका योगदान इस हम लोगों के महत्वपूर्ण फैसले में उनका भी सराहनीय योगदान रहा, जिन्होंने पहल करके इस कार्य को सफलता तक पहुंचाया। और देखिए अप्रैल तक इसको लागू करने की और कुछ अच्छा होने और शासन में चल रही हैं बातें। जी सर, हम आप अपने लोगों ने काफी मेहनत भी किया है, चाहे मुख्यमंत्री से संपर्क बनाना हो या फिर ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के यहाँ जाना हो, तो कई मोर्चों पे आप सभी लोगों ने काफी ज्यादा संघर्ष किया है। उसके बाद बहुत ये खुशी आपको बहुत मिली। जीवन, हाँ बहुत जीवन का हम लोग महत्वपूर्ण समय विभाग को दे दिए और काम करने के साथ साथ पैरवी करना जी और एक वो दायरे में एक उसको मतलब दायरे में रह करके विरोध भी ना हो और हमारी बात भी माननी तक पहुंच जाए, जी ये एक बहुत बड़ी चीजें थी हम लोगों में संगठनात्मक दृष्टि से। जी और जिसका परिणाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो वादा पूरा किया। इसके लिए आप भी हम लोगों के संपर्क में बराबर लगे रहें, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। और प्रदेश के सभी अनुदेशक भाइयों बहनों ने जो ग्राउंड लेवल पे जो फिजिकल कराना, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी गेम कराना, जी पीआरसी पे कोई कार्यक्रम करना, चाहे कोई सांसद खेल प्रतियोगिता होना, हर चीज में खेल अनुदेशकों और समस्त अनुदेशकों का, जैसे कोई फीडिंग वगैरह हो तो ब्लॉक पे कंप्यूटर वाले लोग, फल संरक्षण के लोग, कहीं भोजन की व्यवस्था हो उसको मैनेजमेंट देखना करना, पूरे विभाग का तत्परता से इन्होंने काम किया। पिछले 10 साल 12 सालों से हम लोग लग करके विभाग को मजबूत किए और विभाग अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमको व्यक्तिगत पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। देर कहें देर किए लेकिन किए। और भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद और आस्था है उनके में कि वो आगे हम लोगों को नियोजित कर और हम लोगों को सहायक अध्यापक के समान दर्जा देंगे। इसी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो पूर्वांचल अपितु नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जी गांव गरीब मजदूर सभी संविदा कर्मियों की आवाज बन करके वो आए फ्रंट पे, इसके लिए माननीय मंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। जी सर, आप एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं और इस तौर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए उम्मीद 22 के ऊपर ही रहना चाहिए।
क्योंकि कोर्ट का जो डबल बेंच का फैसला आया तो कोर्ट की चीजें तो कोर्ट के माध्यम से है, जी जी तो वो तो खैर दूसरी चीज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि 20 के ऊपर हम लोगों का जो करें 20 और 25 के बीच में रहना चाहिए, जो हमको उम्मीद है। जी उससे ज्यादा भी हो सकता है, अब चूंकि वो चीजें तो भाई शासन की चीजें हैं। अब बजट तो पर्याप्त मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिया है। जी जी। अब उसमें इस बार 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट हाँ जारी किया है। 76,000 करोड़ रुपया बेसिक शिक्षा विभाग को मिला है। जी, और उसमें करीब उसमें अब अन्वेषक भी हैं, शिक्षा मित्र। हाँ शिक्षा मित्र अन्वेषक और कैसे चिकित्सा रसोइयों को भी है। जी सर, 1 अप्रैल से योगी जी ने कल कहा है कि वो कैशलेस चिकित्सा लागू कर देंगे, तो ये मानदेय वृद्धि कब तक लागू हो सकती है सर? कैशलेस चिकित्सा 1 अप्रैल से लागू होगी, मानदेय वृद्धि भी नए सत्र से ही होगा। 1 अप्रैल से इसको भी होना है, जी। तो उसमें बीच में जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर लेगी विभाग। और उसी के बाद ये मानदेय वृद्धि भी कैशलेस के साथ लागू हो जाएगी। हाँ हाँ वही। जी, तो फिलहाल क्या कोई आगे आप लोग मुख्यमंत्री जी के साथ कोई कार्यक्रम आदि की भी योजना बना रहे हैं या फिर? अब कार्यक्रम तो बहुत संगठन है, बहुत लोग फर्जी भी देखते हैं, आपकी हवा पानी बनाते हमने किया ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। ये ये भी माननीय ठीक है। मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी के प्रयासों और उनके द्वारा हुआ है। और ये हो जाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से माँ विंध्यवासिनी के धाम पे समय मांगूंगा, जी सम्मान समारोह का। जी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय हमको देंगे। जिस दिन समय देंगे, लखनऊ या मिर्जापुर या बनारस, जी वहाँ संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, माननीय पंचायती राज मंत्री जी का संगठन की तरफ से हम लोग स्वागत समारोह रखेंगे, जो हम लोगों के बच्चों को भविष्य को देखते हुए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च सदन में कहा। जी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर तबकों के, हर उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों की आवाज को, दर्द को समझा और उनके भविष्य को देखते हुए यह फैसला दिया। जी इसके लिए जी सर, बाकी मतलब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी 16 से 20 हजार कर दिया, तो इसी के आसपास शिक्षा मित्रों अन्वेषकों का भी होगा। ये चूंकि लेवल दूसरा है उनका, चूंकि न्यूनतम वो किए हैं, जी तो उसके ऊपर रहना चाहिए। जी, मतलब 16 रहना से 20 हजार हाँ उनका किए हैं, तो 20 से प्लस कम से कम। हाँ, 20 के प्लस 22 हो जाए, 25 हो जाए, 27 हो जाए, 30 हो जाए। इतना तक मानदेय रहने की उम्मीद। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब कई चीजें हैं, क्योंकि हम उनका कार्य शैक्षणिक कार्य है, जी जी और शैक्षणिक कार्य में भाई जानते ही हैं थोड़ा सा जी जी वही चीजें हैं सब। जी, हमारी भी तरफ से आप सभी अन्वेषक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को जल्दी मतलब मानदेय वृद्धि की जो सौगात है वो सरकार की तरफ से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ समय निकाल के बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।